वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर राज की मम्मी के बारे में, अप्सरा मॉम के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आंटी जी बहुत ही ज़्यादा खुश है और इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और एक खुशी ये है कि अंकल जी आंटी जी के लिए पटना से बहुत सारे गिफ्ट लाए हुए हैं और इन गिफ्टों में आंटी जी ने दिखाया है कि साड़ी है और कुर्ती है, लेगी है, नाइटी है, इतने सारे गिफ्ट अंकल जी लाए हुए हैं। और आंटी जी ने अपने सारे गिफ्ट को खोल खोल कर दिखाया हुआ है। आंटी जी बोल रही थी कि अंकल जी तो कह रहे थे कि और भी गिफ्ट ले लो, बहुत सारे गिफ्ट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट हमने यही कहा क्या करना है, इतने सारे गिफ्ट तो हैं, अब नहीं लेना है। इतने सारे कपड़े ले लिए और अभी ये पटना के मॉल में गए हुए थे तो बहुत सारे गिफ्ट भी वहाँ से, कुर्ती भी, सूट भी सारे लेकर आए हुए हैं। इसलिए आंटी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब वो बता रही हैं कि मतलब दीदी के यहाँ पहुँची हैं, अपनी बेटी के यहाँ पहुँची हैं, तो वहाँ पर शंकर जी की पूजा है। तो बता रही हैं कि ये वाली साड़ी भी हम पहनेंगे। बहुत तरह तरह के कपड़े दिखाए हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। और उनका तो टाइम ही नहीं कटता है बेंगलोर में। उनको इतना अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वहाँ पर उनकी छोटी बेटी भी है, वो अपनी बेटी की बेटी मतलब नातिन है, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और कह रही हैं कि मेरी बेटी कुछ भी काम नहीं करने दे रही है, सारा काम खुद ही कर लेती है। और बस हम यहाँ क्या करें, अब हम दिन भर बोर हो जाते हैं क्योंकि मुझे कोई भी काम नहीं है, बस बच्ची के साथ ही खेलना है। और अब देखो शंकर जी की पूजा होगी, इसके बाद आंटी अंकल आ गए हैं लेने के लिए, तो बस ये लोग थोड़ा घूमेंगे। रामेश्वरम जाना है, बेंगलोर से पास ही में है रामेश्वरम, तो ये लोग रामेश्वरम में जाकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी। और बस अपना सब कुछ होने के बाद अंकल जी के साथ निकल आएंगी क्योंकि स्कूल की वजह से अंकल जी को टाइम नहीं मिलता है। और आज के वीडियो में आंटी ने बताया है कि अंकल जी घर पर नहीं रहते हैं, बस उनको तो क्या है, सिर्फ 2 रोटी खानी है, जैसा मिला वैसा खा लिया, बना बनाया मिल जाता है तो बस उनको तो थाली में परोस कर रख दो तो बस खा लेते हैं। बट हम तो दिन भर जब सुबह से लेकर शाम तक घर में रहते हैं तो हम तो देखेंगे कि घर में कैसा पड़ा है। और 2 बहुएं हैं, उनको भी हमें बताना होता है कि अगर हमें गंदगी दिखेगी तो हम बोलेंगे कि चाहे मनीषा हो या रंजना, दोनों से ही हमारा बोलने का फर्ज है कि दोनों लोग साफ सफाई रखें और बहुत ही अच्छी तरीके से घर को व्यवस्थित रखें। बट जब हम दिन भर एक ही चीज़ को देखेंगे तो हमारा तो दिमाग चलेगा ही कि मतलब यहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है। और हम चाहते हैं कि अगर मतलब पहले साफ सफाई कर लो फिर उसके बाद आराम करो, बस यही सब कहना चाहते। इसलिए सास बुरी है, सभी लोग कमेंट करते हैं कि मतलब सास तो अपनी बहुओं को लगा कर ही रखती है, मतलब एक ना एक चीज़ में लगाए रहती हैं कि कभी बड़ी बहू काम नहीं करती है तो कभी छोटी बहू काम नहीं करती है, तो कभी छोटी नहीं करती तो बड़ी नहीं करती, यही सब लगाए रहती है। बट हम जब घर पर रहेंगे और हमें गंदा दिखेगा तो हम तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे। अंकल जी का क्या, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है, दिन भर स्कूल में ही लगे रहते हैं और घर पर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि अब घर में उनका आना बिल्कुल बंद हो गया है, थोड़ी देर बस खाना खाने के लिए आते हैं, बस स्कूल में व्यस्त रहते हैं। तो यही सब कुछ बता रही थी आज के ब्लॉग में आंटी जी की। अब बस अच्छे मन से पूजा हो जाए, उसके बाद वो अपना गिलास भी दिखाया है आज के वीडियो में कि हम भी जब भी चाय पीते हैं तो बड़े गिलास में चाय पीते हैं। हम सचिन मनीषा के यहाँ भी अम्बाला जाते हैं तो बड़े गिलास में ही चाय पीते हैं, हमारा गिलास सबसे अलग होता है। यहाँ पर हमारी बेटी के यहाँ भी हमारा गिलास अलग है और हमारा गिलास इतना अलग है कि सब लोग उसे पहचान जाते हैं कि मम्मी का गिलास है और इसी गिलास में हम चाय पीते हैं। और हमें छोटे छोटे गिलास में कोई असर नहीं होता है, चाय तो हम सुबह अच्छे से ही पीते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बट अभी जो शंकर जी बनने थे उसमें थोड़ा डिले हो गया है, शाम का टाइम है, शाम को पंडित जी कहीं अर्जेंट में जाना था तो वहाँ जाएंगे पहले, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर अपना कर दो पहले और फिर हमारे यहाँ कर देना। तो बस यही सब चीज़ आज बता रही हैं। आज के ब्लॉग में हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आंटी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपनी न्यू ड्रेस को दिखा रही हैं। लगता नहीं आंटी जी इस एज में इतनी सुंदर लगती हैं, देखो कितना अच्छी लगती हैं। अपनी एज में तो ये बहुत ही सुंदर लगा करती होंगी क्योंकि अभी ये इसके चेहरे में इतनी स्माइल भी रहती, इतनी चमक भी रहती है और देखो इतना सारा काम भी करती हैं दिन भर।
उसके बाद अपना ब्लॉगिंग भी करती हैं। कोई इनमें फ्री थोड़ा ना बैठती हैं, दिन भर काम में लगी ही रहती हैं। उसके बावजूद भी इनका चेहरा अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं, ऐसा लगता है जैसे मतलब अपने आप को फिट इन्होंने कर लिया हो। तो बस यही सब चीज़ था आज के वीडियो में कि आंटी अंकल खूब इंजॉय कर रहे हैं। बस अब वो कह रही है अब हो गया है इंजॉय करना, अब बस अब जाएंगे सिवान, तो फिर वही घर गृहस्थी में लग जाएंगे, चूल्हा चौका में लग जाएंगे। क्योंकि अब मनीषा भी काफ़ी टाइम से मायके नहीं गई है और वो भी मायके जाएगी। छोटी बहू तुम्हारी घूमती ही रहती है। अब मनीषा का टाइम है, मनीषा को अब जाने देंगे मायके, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेंशन है और उस टेंशन को वो जल्दी से जल्दी दूर कर ले। बस अब हमने यहाँ पर घूम लिया है 1 हफ्ते, अब हम घर जाकर अपनी घर गृहस्थी को देखेंगे, घर का काम देखेंगे। क्योंकि अभी घर तो मनीषा अच्छे से संभाले हुए थी और मनीषा के साथ सचिन भी घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। घर में कोई गंदगी नहीं है। अब घर हमारा अगर ये लोग नहीं होते तो हमें घर जाकर बिल्कुल लगना पड़ता और साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। लेकिन इस समय मनीषा और सचिन है तो घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलना है, कोई टेंशन नहीं होनी है। और जैसे ही हम घर जाएंगे तो हमें खाने की भी कोई टेंशन नहीं होगी कि चलो अब हमें खाना बनाना है कि क्या करना है, बना बनाया खाना भी मिल जाएगा। क्योंकि मनीषा मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और जब हम माला जाते हैं तो सच में हमारा इतना ध्यान रखती है कि मतलब हमारे बिल्कुल पीछे पीछे पड़ी रहती है कि मम्मी ये खा लो वो खा लो। और यहाँ रंजना भी बहुत अच्छे से सब कुछ किए हुए थी, बट ये है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे घर में और ये सब देखने को मिल रहा है। इतने इतने सब कुछ होने के बावजूद हम देखिए अपने आप को कितना खुश रखते हैं। आंटी जी अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि अंशु की भी टेंशन लगी रहती है कि अंशु को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब अंशु के मम्मी पापा नहीं है तो सारी टेंशन आंटी जी के ऊपर है। आंटी जी अंशु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और देखो कितने अच्छे से शादी भी की हुई है। और कन्यादान में तो ये इतना रो रही थी, अंकल जी भी मानो इतना रो रहे थे कि कोई अपनी बेटी के लिए नहीं करता, बट इन्होंने अपनी बेटी के लिए कितना कुछ किया है और कितने लाड़ प्यार से अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ तक कि सचिन भाई कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार तो दोनों भाई करते हैं, दोनों भाभी करती हैं, बट आंटी अंकल की अलग ही बात है। इतना कोई देता है क्या शादी में? इन्होंने तो पूरी जी जान से ही अंशु को सब कुछ दे दिया है और अंशु की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो आंटी जी भी बहुत खुश हैं क्योंकि अंशु को बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है। वो बता रही थी आंटी जी की अपने ब्लॉग में, आंटी जी ने बताया कि ये अंशु अपने जो मन का डिप्रेशन है उसी से परेशान है, बट अपनी फैमिली से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। क्योंकि जो शुभम बाबू हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। शुभम बाबू अंशु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और यहाँ तक कि इनकी सास और बड़ी मम्मी ननद सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। घर के सभी लोग जब अच्छे होते हैं तो एक लड़की को ससुराल में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, बट थोड़ा भी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा बुरा लग रहा है। और देखो मायके की याद तो सबको आती है। और देखिए अब अंशु का पहला रक्षाबंधन है तो देखिए यहाँ पर हमने सचिन से भी बोल दिया था कि तुम अंशु को ले आना, तो सचिन ने समझाया भी कि अंशु को इतना बुरा नहीं लगना चाहिए और खाना भी खिलाए, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम इतनी देखभाल करते हैं अंशु की, फिर भी लोग बाहर कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जिसको पढ़ के कलेजा धक धक होने लगता है कि देखो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, कैसे कैसे गंदे कमेंट करते हैं। बट क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो फर्ज है अपनी बेटी की सेवा करना और हम पूरे लगन के साथ अपनी बेटी की सेवा करेंगे और हमेशा उसको अपने माँ बाप की कमी कभी नहीं खलने देंगे। यही सब कुछ आंटी जी बता रही थी और उनको इतना अच्छा लग रहा है बेंगलोर में कि उनका आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और पता ही नहीं चलता है कि बच्चों में कितना टाइम निकल जाता है। और यहाँ पर आंटी जी ने बताया कि जब पूजा हमें कोई काम नहीं करने दे रहे तो हम अपनी नातिन की मालिश ही कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगी, तेल लगा दे रहे हैं उसको, अच्छा साफ साफ सा दिखेगी। और यही सब चीज़ बता रही थी कि अब देखो कितना टाइम घूमने में लग जाएगा, उसके बाद फिर बस ये लोग आने वाले हैं। उसका भी आप लोग इंतज़ार कीजिए कि आंटी जी जल्दी से सिवान आए और अपनी घर गृहस्थी को देखें और जल्दी से ही किचन में जो साफ़ सफाई का काम रहता है वो सब आंटी जी करती हैं, जल्दी जल्दी तो सब करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को बने रहिए।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आंटी जी की जो न्यू न्यू ड्रेस है वो आप लोगों को कैसी लगी, और कौन कौन सा मतलब आंटी जी के ऊपर कलर अच्छा लगता है, आप लोग ये लोग भी बताना, क्योंकि आंटी जी का कलर एकदम फेयर है तो इनके ऊपर सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं और ये बहुत ही देखने में स्मार्ट लगती है। इस एज में इतना स्मार्ट दिखना बहुत बड़ी बात होती है, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन बनाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।